नमस्कार। जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। राज्य में पिछले 6 वर्षों से भी ज्यादा समय से गठबंधन की सरकार चल रही है। गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी में कांग्रेस, उसके बाद आरजेडी है। लेफ्ट की पार्टियों का भी गठबंधन सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन है। लेकिन इस गठबंधन की सरकार में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। यह असंतोष कांग्रेस नेताओं का है कि कांग्रेस के नेता लगातार, कांग्रेस के नेताओं का संतोष सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा, और इसका असर ये, इसका खामियाजा ये हो रहा है कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब वो कह रहे हैं कि अब पानी जो है सर से ऊपर से गुजर रहा है। तब तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अब पार्टी को, सरकार को बाहर से भी समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार में रहकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, सरकार में हम कुछ डेवलपमेंट, विकास की कोई योजना शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी सरकार में रहने से क्या फायदा। ऐसे में तो संगठन को नुकसान ही है कि संगठन कमजोर ही होता जाएगा, क्योंकि जब सत्ता में होती है पार्टियां तो कार्यकर्ताओं का भी जो मंशा है वो बढ़ जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं कि सरकार में होने का फायदा कार्यकर्ताओं को मिले, और इसकी सीधी जवाबदेही जो है पार्टी के प्रमुखों पर होती है। लेकिन और ये बयान कोई छोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं दे रहे, बल्कि यह बयान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही दे रहे हैं कि, और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्षों का भी कहना है कि पार्टी को बाहर से समर्थन दे देना चाहिए। जो स्थितियां वर्तमान में चल रही गठबंधन में वो सही नहीं चल रही, बल्कि उसमें बड़ा दरार सा दिखता है जेएमएम और कांग्रेस के बीच। वो दरार की शुरुआत हाल के दिनों से नहीं, बल्कि निकाय चुनाव से और इससे पूर्व में जो चीजें चल रही थी सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर, उसके बाद से ये सारी चीजें चल रही थी। अब ये चीजें मुखर होकर सामने, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वो चीजें दिखने लगी है। निकाय चुनाव के बाद से लोग मुखर होकर कांग्रेस के नेता कहने लगे गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस भी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का इसका सम्मान नहीं मिल रहा। मानो ऐसा बिहेव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा जैसे वो सत्ता में है ही नहीं। और सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस के ही नेता सबसे ज्यादा सरकार का बचाव भी करते, इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं को मान और सम्मान नहीं मिल रहा जो एक सत्ता में होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता अब मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 6 वर्षों से पार्टी दबी दबी सी रही, कार्यकर्ता दब के रहे कि अब परिस्थितियां सुधरेंगी, इसके बाद परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन परिस्थितियां जस की तस रही, और कहा यूं जाए कि परिस्थितियां बिगड़ती चली। यही कारण है कि कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता भी अब कहने लगे हैं कि पार्टी को, सरकार को बाहर से समर्थन देना चाहिए, जिससे मान और सम्मान कार्यकर्ताओं का भी बना रहेगा, संगठन भी मजबूत रहेगा और पार्टी की लाज भी बची रहेगी। बहरहाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और झारखंड कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी प्रदीप बालमुचु के पास है। उन्होंने ये बातें कही है सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जो परिस्थितियां बन रही है, इसी परिस्थिति में जितना उदासीनता कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा, नाराजगी बढ़ रही है, ऐसे में जो है कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ये मांग है, जिला अध्यक्षों की ये मांग है, नाराजगी है कि सत्ता में रह के भी हम सत्ता से दूर है, इसलिए बाहर से ही सरकार को समर्थन दे देना चाहिए। बहरहाल ये बयान आप भी सुन ले तो आपके भी दिल में तसल्ली हो जाएगी कि ये बनी बनाई बातें नहीं, बल्कि सच में नाराजगियां गठबंधन में बढ़ी है। कांग्रेस की नाराजगी सरकार को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर, जेएमएम को लेकर बढ़ी है। पहले ये बयान आप देखिए, बात आज की नहीं है। हमको लगता है कि हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था और इस बार तो हम लोग बड़ा मजबूती के साथ हैं, और लगातार जो नीचे के कार्यकर्ता उसका कंप्लेन था, मगर हमको लगता है ऊपर बहुत दिन तक ये कोशिश किया गया कि शायद सुनवाई हो जाए। और हमको लगा, पिछले आपको याद होगा कि हमारे प्रभारी ने थोड़ा तीखा प्रहार किया था, ये कहें कि थोड़ा सा नाराज़गी जताई थी,
और उसके बाद से स्वाभाविक है कि जब जिला के अध्यक्ष लोग की बैठक है तो सब लोग तो अपनी बात को कहेंगे, और हमको लगता है वो प्लेटफॉर्म सही होता है कि आप तो मीडिया में नहीं बोल रहे हैं, मगर अगर मीटिंग हो रही है तो वहाँ तो अपनी बात को रखना ही पड़ेगा। और हमको लगता है ये ज़मीनी हकीकत है कि वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है। ये बड़ी दुखद बात है। अभी हम परसों ही बारागोड़ा में थे, उन्होंने सब लोग एक मिल के कहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं बचता। हमने कहा है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं होता हम लोग आंदोलन करेंगे, और काम नहीं होता तो खिलाफ में खड़ा होंगे। हमारी सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर काम नहीं हो रहा तो खिलाफ में खड़ा होंगे। तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे ये आवाज़ उठ रही है, और ये तो मेरा राइट है ना। अगर काम नहीं हो रहा है तो हम तो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, अपना आवाज़ तो उठाएंगे, लोगों के बीच में ये तो मैसेज जाएगा कि उसकी आवाज़ हम लोग बन रहे हैं। तो इसके लगता है कि ये तो हम लोग का पार्टी भी हम लोग की है, तो हम लोग का जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ को उठाना। तो आपने सुना यह बयान, आपको भी लग रहा होगा कि सच में ये बातें जो कही जा रही इसमें कुछ तो सच्चाई है। और देखिए, हाल के दिनों में प्रभारी के राजू झारखंड दौरे में थे, जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की थी। उस जिला अध्यक्ष की बैठक में भी जिला अध्यक्षों ने इसको लेकर नाराजगी जताई थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे पहले जब राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जिला अध्यक्षों की बैठक थी, तब भी ये बातें जिला अध्यक्षों ने अपने आला कमान को बताया था कि सत्ता में रह के भी हम सत्ता से दूर हैं। कार्यकर्ता नेता जो है उदासीन रवैये से, सरकार के उदासीन रवैये से नाराज है, क्योंकि सत्ता में रह के भी हम सत्ता से दूर है। हमारा मान और सम्मान दोनों घटते चला जा रहा है। इसके बाद हाल के दिनों में जो 2 दिन पहले जिला अध्यक्षों की जो बैठक हुई प्रभारी के साथ, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि कार्यकर्ताओं की बातों पर ही संगठन मजबूत होता है। कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार में संगठन को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, ऐसे में बेहतर होगा कि हम सरकार को बाहर से समर्थन दे दें, सत्ता में रहने के बजाय हम सत्ता से दूर रहें। ये बात ऐसे नेता कह रहे हैं जो विधायक नहीं है, जो सांसद नहीं है, जो सरकार में सीधे इन्वॉल्व नहीं, यानी कि विधायक मंत्री नहीं है। ऐसे ही नेता इन बातों को कह रहे हैं। लेकिन नाराजगी वाली जो बात है वो विधायक भी मानते हैं कि सरकार में उनकी नहीं चल रही। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप के नेतृत्व में कुछ विधायक दिल्ली गए थे, और दिल्ली में भी उन्होंने सरकार से अपनी नाराजगी जो है बताया था कि सरकार के साथ साथ अपने मंत्रियों से भी उनकी नाराजगी है कि उनके मंत्री भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते, उनको मान सम्मान नहीं देते। इसलिए ये नाराजगी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। और देखिए, नाराजगी का एक कारण और भी है कि क्योंकि मई के अंतिम में और जून के महीने में आपको राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होता हुआ दिखेगा, और उन 2 सीटों पर भी अगर कांग्रेस को नजरअंदाज किया तो ये नाराजगी और बढ़ जाएगी। देखिए, नाराजगी का सिलसिला वर्तमान में नहीं, बल्कि इससे पूर्व जब पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, जब 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था हेमंत सोरेन ने, 2019 के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त से ये नाराजगियां धीरे धीरे बढ़ती गई कांग्रेस नेताओं। फेज 2 की जब सरकार बनी तब लगा सबको कि शायद चीजें इस बार ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो चीजें और बिगड़ती गई, जिसके बाद वो दूरियां, वो नाराजगियां बढ़ती गई। निकाय चुनाव में भी वो उसका असर दिखा कि निकाय चुनाव में तालमेल की कमी रही। इसके बाद आसाम चुनाव में जो तस्वीरें दिखी वो भी नाराजगी को और बढ़ाता है। एक तरफ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही होती है, वहीं दूसरी तरफ आसाम में कांग्रेस के खिलाफ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है। और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ती, बल्कि विषैला साफ तक का बयानबाजी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कांग्रेस को लेकर आता है। इसके बाद ये दूरियां और बढ़ती। उसके बाद लगातार के राजू, जो कांग्रेस के प्रभारी, वो कहते हैं कि सरकार में अधिकारी जो है बेलगाम है, यानी सीधे तौर पर सरकार पर तो नहीं, लेकिन सरकार के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल तो उठाते हैं, क्योंकि अधिकारी तो सरकार के ही अंग है, भाग है, उनसे अलग तो नहीं है, क्योंकि सरकार का ही कंट्रोल जो है वो अधिकारियों पर होता है। तो अधिकारी सीधे तौर पर ना कहकर, बल्कि इनडायरेक्ट वे पे ये जरूर वो कह रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ उनका प्रदर्शन, उनकी नाराजगियां दिखेगी। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि जिलों में
जनहित के मुद्दों को लेकर अधिकारियों के पास जाएं। अगर अधिकारी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करें और इसको लेकर वो जल्द मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। हालांकि इस दौरे के बीच प्रभारी के राजू जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जनहित की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे और ये बातचीत सिर्फ जनहित के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुद्दे उस पार भी जाएंगे कि कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सरकार में मान सम्मान मिलना चाहिए। बहरहाल ये नाराजगी कम होती हुई नजर नहीं आती। अब देखना होगा कि नाराजगी कितनी दूर तक जाती है और जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर क्या कुछ फर्क पड़ता है। बहरहाल जो कैलकुलेशन है उसमें कांग्रेस के समर्थन ना देने से सरकार पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गणित है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पूर्ण है। हेमंत सोरेन में काबिलियत है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कि वो अपना कैलकुलेशन पूरा कर ले, क्योंकि हाल के दिनों में सरयू राय ने भी कैलकुलेशन बताया था कि सरकार बिना कांग्रेस के भी चल सकती है। बहरहाल गठबंधन ऐसे ही चलेगी, नाराजगियां कांग्रेस की ऐसी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिसीजन लेने वाले जो नेता हैं वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि नेता है, वो बड़े नेता है, उनकी बातें सरकार में सुनी जा रही। इसलिए आप अक्सर देखेंगे किस तरह की चीजें कांग्रेस में दिखेंगे, लेकिन इसका असर गठबंधन से दूर होने या अलग होने तक वो रिश्ता नहीं जाएगा। यह रिश्ता इसी खटपट के साथ चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की ये मजबूरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बने रहना, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो इतना बेहतर परिणाम नहीं कर पाए। हालांकि सच्चाई तो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस के बिना चुनावी समर में अधूरी रह जाएगी, क्योंकि दोनों के कैलकुलेशन से ही वोटों का जुड़ाव होता है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी सत्ता में आ पाएगी। बहरहाल दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इस पूरक में कांग्रेस ज्यादा दबी हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को जानती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मजबूरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बने रहना। यही कारण है कि सत्ता में मानो कांग्रेस सत्ता से दूर है, अब पूरी समर्थन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, क्योंकि आए दिन कांग्रेस के भी कई विधायक मंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही सरकार को वो बताते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है या फिर हेमंत सोरेन की सरकार बताते हैं। कई विधायक और मंत्री गठबंधन की सरकार तक नहीं कहते कि कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज ना हो जाए। हालांकि वो इस बात को जानते भी है कि कहने को गठबंधन की सरकार है, सरकार तो रियल में हेमंत सोरेन की है, क्योंकि कांग्रेस इस सरकार में कांग्रेस का ना मैनिफेस्टो चल रहा है, ना वादे चल रहे हैं, ना नेताओं की बातें चल रही, ना नेताओं की सुनी जा रही। बहरहाल सत्ता की सियासत इसी तरीके से चलती है और हेमंत सोरेन इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितनी दूर तक जाती है। नमस्कार, जोहार।